हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप आप सब ने NSAID का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया होगा। तो आगे हम ये वाला टॉपिक आज पूरा कवर कर लेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिकेशन मतलब क्या है कि वो ड्रग्स आप किस कंडीशंस में यूज़ कर सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कौन से एरियाज या कौन से डिसऑर्डर या ऐसी चीज़ों में आप जिसमें नहीं कर सकते उसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जो मोस्ट कॉमन है वही वाली ली है हमने। इंडिकेशन में सबसे पहले है पेन जब होगा तब हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है फीवर, टेम्परेचर लो करने के लिए। थर्ड है इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक रूमेटिक फीवर, आर्थराइटिस। अब रूमेटिक फीवर आर्थराइटिस क्या होता है, जिसके अंदर पेनफुल टेंडर जॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी नीज में हो जाते हैं, एंकल में हो जाते हैं, एल्बो में, रिस्ट में होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रूमेटिक फीवर आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब क्या है, सेम एज जॉइंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी। ठीक है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है नीज में, हिप्स में, स्पाइन में और कभी कभी आपके हैंड या एल्बो के जॉइंट्स में भी हो सकती है। देन मायोकार्डियल इन्फाक्शन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है। किसकी वजह से, हमारे हार्ट का जो मस्कुलर मसल्स होते हैं उसको इनफ ब्लड नहीं मिलता। ठीक है, तो लैक ऑफ ब्लड या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से क्या हो जाता है, मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन। देन इस्चेमिक स्ट्रोक, ये एक स्ट्रोक है जो कि ब्रेन को ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरी होती है उसके अंदर खून की गांठ बन जाती है, जिसे थ्रोम्बस भी कहते हैं या ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो वो आर्टरी क्या हो जाएगी, ब्रेन को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी में वो थ्रोम्बस बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। गॉट इट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कौन सी जगह पे हम ये वाली मेडिकेशन नहीं दे सकते। तो है पेप्टिक अल्सर मतलब ऑलरेडी हमारी GI सिस्टम या स्टमक के अंदर अल्सर हुआ है। अल्सर मतलब छाले हो जाना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या चांसेस है, ये मेडिसिन से GI ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ये वाली मेडिकेशंस प्रीफर नहीं करते पेप्टिक अल्सर। जैसे कि एस्पिरिन देख लो आप। देन हाइपर सेंसिटिविटी अस्थमा, हाइपर सेंसिटिविटी हो अस्थमा से रिलेटेड, तब भी हम ये वाली मेडिकेशन नहीं देंगे। चिकन पॉक्स हो तब भी नहीं देंगे। एंड अगर चाइल्ड में रैपिड ब्रीदिंग, बार बार फटाफट से उसकी ब्रीदिंग मतलब ज़्यादा चल रही है, रैपिड हो गई है, तो वहाँ पे भी हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये वाजोडाइलेट करती है। ठीक है, तो ये वाली इसमें भी हम क्या करेंगे, नहीं देंगे। देन है GI अपसेट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो जब अपसेट हो या फिर GI ट्रैक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी हम ये वाली मेडिकेशन नहीं देंगे, जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये नहीं देंगे। देन है राइनाइटिस, मतलब नेजल इन्फेक्शन, नाक में क्या हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, स्नीजिंग, इचिंग, रनी नोज, तब ये वाला क्या हम करेंगे, नहीं देंगे। अब पढ़ेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सब नर्स हो तो इजीली याद रहने वाली है, उसको बस मैंने सेंटेंस फॉर्म में कवर किया है ताकि आप लिख पाओ एग्जाम में। ओके, अब क्या है इसमें कि अगर मेडिसिन अगर आप लोगे तो क्या करना है, टेक विथ और आफ्टर फूड टू अवॉइड GI डिस्टर्बेंस, खाने के साथ लेना है, खाने के बाद लेना है, ताकि आपको GI का डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमेशा मेडिसिन कैसे लेनी है, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद लेनी है। अवॉइड ड्रग और अल्कोहल टेकिंग विद दिस मेडिकेशन, अगर आप ये दवाई ले रहे हो तो उसके साथ एल्कोहल, दारू या कोई ऐसी ड्रग नहीं लेनी है। ठीक है, अवॉइड टेकिंग बिफोर 10 days ऑफ सर्जरी एज दिस ड्रग्स में लोअर प्लेटलेट एग्रीगेशन, एग्जाम्पल एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन। क्या कह रहे हैं कि अगर सर्जरी है आपकी 7 दिन 10 दिन के बाद आपकी सर्जरी है तो ये मेडिकेशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है,
प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाएगा, मतलब आपका ब्लीडिंग होने के बाद जो प्लेटलेट जम जाते हैं आपके ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो सर्जरी में तो क्या होता है, काटते हैं ना, स्किन कटती है, कुछ ना कुछ कटता है, बॉडी के पार्ट्स कटते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस है और उसके स्टॉप होने के चांसेस कम है। इसलिए एग्जाम्पल में क्या है, एस्पिरिन है और आइबुप्रोफेन है। इट कैन बी यूज्ड विथ ग्रेट कॉशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमन। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मतलब दूध पिला रही है आफ्टर डिलीवरी, तो उसमें भी हम ये वाला यूज़ नहीं करते, ठीक है। और अगर किसी को रीनल यानी किडनी और लिवर से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है तो उसमें भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने से पहले पूरी कंडीशन देखते हैं और फिर कॉशनली उसको देते हैं अगर देने के लायक हो तो। देन पेशेंट विद कार्डियक डिसऑर्डर शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व्ड। अगर किसी को कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर है तो भी उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं अगर ये सारी मेडिकेशन हमने दी हुई है तो। चेक फॉर स्किन रैश। ये मेडिसिन के बाद आपको स्किन में रैशेस होते हैं, इचिंग होती है यानी खुजली होती है, या फिर परसिस्टेंट हेडेक, कंटिन्यूसली हेडेक होते जा रहा है, तो क्या करना है, देखना है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट या उसके ओवरडोज की वजह से भी ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉनिटर करनी ज़रूरी है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। देन लास्ट है चेक फॉर CBC रिपोर्ट। ओके, तो पेशेंट की सबसे पहले क्या देखना, ये मेडिकेशन चल रही है तो CBC रिपोर्ट। CBC रिपोर्ट में क्या होता है, प्लेटलेट्स के काउंट पता चलते हैं हमको, हाँ, तो प्लेटलेट के काउंट कम ना हो जाए ये आपको CBC रिपोर्ट से पता चल जाएगा अगर ये NSAID की ड्रग्स चल रही होगी तो, ठीक है। तो ये भी क्लोजली मॉनिटर करना है आपको। एंड देन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल। आपके यूरिन के अंदर यूरिन टेस्ट हुआ है तो उसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना है और क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल नहीं है, क्रिएटिनिन का नाइट्रोजन का बाहर आना यूरिन के द्वारा नॉर्मल नहीं है। तो अगर आपकी यूरिन टेस्ट और CBC रिपोर्ट है तो उसको क्लोजली चेक करना है, मॉनिटर करना है, ओके। और अगर पाया जाता है पेशेंट के रिपोर्ट में देन यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो ये हो गई आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हमने कवर किया इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।